हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप। आप देख रहे हैं सीखते रहो यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पॉलिटिकल डिवीज़न ऑफ इंडिया के रिलेटेड। देखिए, जेकेबी बॉर्डर बटालियन वालों का जो पेपर है उसके अंदर ये इसमें से 2-3 एमसीक्यू आपको आ सकते हैं, तो आपको अच्छे से ये चैप्टर तैयार कर लेना है। पॉलिटिकल डिवीज़न ऑफ इंडिया, इंडिया के बारे में आज आपको सारी जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात कर लेते हैं कि इंडिया के रिलेटेड कि अगर एरिया वाइज देखा जाए, एरिया के हिसाब से देखा जाए तो इंडिया 7th नंबर पे आता है। जा रखना, 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड एरिया वाइज इंडिया है। इंडिया का जो एरिया है वो 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर है। ये भी आपको जा रखना है, कई बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है। और अगर वर्ल्ड के एरिया के हिसाब से देखा जाए तो 2.42% ऑफ द वर्ल्ड एरिया, 2.42% ऑफ द वर्ल्ड एरिया के हिसाब, परसेंटेज के हिसाब से देखा जाए कि 2.42% जो है वो इंडिया का एरिया है। ये आपको जा रखना है। 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर, मोस्ट इंपॉर्टेंट 7th नंबर पे आ रहा है। तो अब हमें ये भी पूछा जा सकता है कि बताओ एरिया वाइज कौन सी कंट्री पहले नंबर पे है। तो आपको ट्रिक जा रखनी है, कंट्री लार्जर देन इंडिया। कौन कौन सी जो कंट्रीज है वो इंडिया से बड़ी हैं। तो ट्रिक जा रखनी है RCUCBA। अगर आप ये जा रखते हैं RCUCBA तो R के साथ बन जाता है हमारा रशिया, C से बन जाता है कनाडा, U से बन जाता है USA, C से बन जाता है चाइना, B से बन जाता है ब्राज़ील और A से बन जाता है ऑस्ट्रेलिया। अब देख सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6 और 7वें नंबर पे कौन आएगा? इंडिया। क्योंकि इंडिया का जो एरिया है, एरिया वाइज देखा जाए वो 7th नंबर पे आ रही है और ये जो है ये फर्स्ट नंबर पे आ रही है। तो पेपर में पूछा जा सकता है कि लार्जेस्ट जो एरिया वाइज कंट्री है वो कौन सी है। तो आंसर होगा रशिया। अब आपको यहाँ पे जा रखना है, इंडिया में 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज़ हैं। और यहाँ पे ये पूछ सकते हैं कि बताओ इंडिया के साथ कौन सी जो लैंड जो बाउंड्री है वो सबसे ज़्यादा लगती है। तो लैंड नाइबरिंग कंट्रीज़ ऑफ इंडिया, ये आपको जा रखना है। इसकी ट्रिक जा रखें, बचपन में MBA किया। देखिए, बचपन में MBA किया। B से आपका बांग्लादेश बन जाएगा, च से चीन बन जाएगा, प से पाकिस्तान बन जाएगा, न से नेपाल बन जाएगा, M से म्यांमार बन जाएगा, B से भूटान बन जाएगा, A से अफगानिस्तान बन जाएगा। अगर पूछा जाता है कि बताओ सबसे ज़्यादा जो इंडिया के साथ बाउंड्री है वो कौन से किसकी लगती है, तो जो पहले नंबर पे है वो पहले नंबर पे लगती है, जो दूसरे पे है वो दूसरे नंबर पे लगती है, सीरियल वाइज में बताया। और सबसे कम किसकी लगती है? अफगानिस्तान की लगती है। तो ये लास्ट नंबर है, तो ये जा रखना, ये सबसे कम लगती है। अब यहाँ पे देख लेते हैं, B से बांग्लादेश, च से चीन, प से पाकिस्तान, न से नेपाल, M से म्यांमार, B से भूटान, A से अफगानिस्तान। तो बचपन में MBA किया, ये आपको ट्रिक जा रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कोई ना कोई इसमें आपको कुछ ना कुछ पूछा जा सकता है। आगे देखें, 4096 किलोमीटर है, ये आपने जा रखना है। इंडिया शेयर लॉन्गेस्ट बाउंड्री विद बांग्लादेश। यहाँ पे इंडिया की जो सबसे ज़्यादा बाउंड्री वो किसके साथ लगती है? बांग्लादेश के साथ लगती है, ये आपको याद रखना है। और सबसे कम किसके साथ लगती है? अफगानिस्तान के साथ लगती है, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे एक चीज़ और याद रखनी है कि म्यांमार को क्या बोला जाता है? म्यांमार को बर्मा भी बोलते हैं, ये आपने याद रखना है। तो ये आपको याद रखना है। बांग्लादेश, अब ये पूछा जाएगा कि बताओ कि कौन सी स्टेट के साथ किस देश की बाउंड्री लगती है, इस प्रकार का क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको जा रखना है, बांग्लादेश के लिए आपको ट्रिक जा रखनी है वामटम। ठीक है, वामटम जा रखना है। W से आपका वेस्ट बंगाल बन जाएगा, W से वेस्ट बंगाल, A से आपका असम बन जाएगा, M से आपका मेघालय बन जाएगा, T से आपका त्रिपुरा बन जाएगा और M से आपका मिज़ोरम बन जाएगा। एक बात मेरी जा रखें कि अगर मैं ट्रिक के अंदर U यूज़ करता हूँ ना, तो U का मतलब उत्तराखंड होगा, यूपी नहीं होगा। क्यों? अगर यूपी होगा तो मैं यूपी करता ना, उत्तर प्रदेश होता तो मैं यूपी लिखता। तो U का मतलब उत्तराखंड होगा। और मेरी ट्रिक के अंदर जा रखना, A का मतलब क्या होगा? A का मतलब हमेशा अरुणाचल प्रदेश होगा, कभी भी आंध्र प्रदेश नहीं होगा। क्योंकि अब अगर आप ट्रिक जा रखते हो और आपको कई स्टेट, कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जैसे A से आंध्र प्रदेश भी बन सकता है, A से अरुणाचल प्रदेश भी बन सकता है, तो आप समझोगे कि ये आंध्र प्रदेश है तो फिर गलत हो जाएगा। अब आपको जा रखना है कि अरुणाचल प्रदेश ही बनेगा A के साथ हमेशा, और U के साथ हमेशा उत्तराखंड बनेगा। तो ट्रिक आपकी हमेशा सेट बैठेगी। वेस्ट बंगाल, अब आपका ये A से असम बन जाता है, M से आपका मेघालय बन जाता है, T से त्रिपुरा और M से मिज़ोरम।
यहाँ पे आपको देखिए वेस्ट बंगाल असम ये आप देख सकते हो पास पास में है, तो ये आपको जा रखना ए से असम ही बनेगा, ये आपका अरुणाचल प्रदेश नहीं बनेगा। अब आप बोलोगे ये ट्रिक का क्या फ़ायदा। ट्रिक का ये फ़ायदा, सबसे पहले आपको एग्ज़ाम आएगा, एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताओ बांग्लादेश के साथ किस स्टेट की बाउंड्री नहीं लगती। वहाँ पे 4 ऑप्शन हो सकते हैं, तो आप बता सकते हो। दूसरा ये पूछा जा सकता है कि बताओ किस स्टेट की सबसे ज़्यादा बाउंड्री लगती है। तो ये सीरियल वाइज में बताए हुए हैं मैंने, सबसे ज़्यादा वेस्ट बंगाल की, उसके बाद असम मेघालय से, जब सीरियल वाइज में लिखा हुआ है तो आप इसको भी क्रैक कर सकते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं चाइना की। तो चाइना की जो ट्रिक बनाई है वो बनी है जू हसा, ठीक है। चाइना वाले देखिए, आपको पता है कि चाइना वाले क्या करते हैं, मेंढक खा जाते हैं, सांप कीड़े सारे खा जाते हैं, उन पे हंसी आती है देख के। तो यहाँ पे जू हंसा ट्रिक है। तो जे से जम्मू एंड कश्मीर बन गया, यू से उत्तराखंड बन गया, एच से आपका क्या बन गया, हिमाचल प्रदेश बन गया, और एस के साथ क्या बन गया, सिक्किम बन गया, और ए के साथ अरुणाचल प्रदेश बन गया। एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा बताओ जम्मू कश्मीर की सबसे ज़्यादा बाउंड्री किसके साथ लगती है। तो देखिए पहले नंबर पे है, तो आ रखना चाइना के साथ लगती है, पाकिस्तान के साथ ज़्यादा नहीं लगती है। तो यहाँ पे क्योंकि पहले देखिए मैं सीरियल वाइज में लिखवाया हुआ कि जम्मू कश्मीर की सबसे ज़्यादा किस में लग रही है, चाइना के साथ, फिर दूसरा नंबर उत्तराखंड है। तो ये सीरियल वाइज में ट्रिक इसलिए जा रखनी है जू हंसा। अब आपको ये भी पता चल जाएगा कि किस किस स्टेट के साथ लगती है। हो सकता है ये पूछा जाए कि बताओ जम्मू कश्मीर की किन किन देश के साथ लगती है, तो ये पूछ सकते हैं। तो आपको जा रखना है, ट्रिक जा रखनी है, ट्रिक जो है वो क्या है, जू हंसा, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, एस से सिक्किम, और ए से अरुणाचल प्रदेश। देखिए ए से अरुणाचल प्रदेश आ रहा है, अब लाइन बोला जाता है। तो जो जीआरपी सबसे बड़ी लाइन है वो जम्मू में है। तो यहाँ पे ट्रिक बन जाती है, जी से बन गया गुजरात, आर से बन गया राजस्थान, पी से बन गया पंजाब, और जे से बन गया JNK। यहाँ पे आपको जा रखना है कि पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा बाउंड्री जो है वो JNK के साथ लगती है। चल जाएंगे कि 4 के साथ लगती है, इससे आपको। और म्यांमार की पूछे जाता है तो ये आपको जा रखना पड़ेगा NM। तो यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश, ए से देखिए आपने अरुणाचल प्रदेश ही देखा, आंध्र प्रदेश कभी भी नहीं होगा, ये जा रखें। N के साथ नागालैंड है, M के साथ मणिपुर है, और M के साथ मिज़ोरम है। नेपाल, जो नेपाल में मैंने जो ट्रिक बनाई है वो बनाई है यूपी के यू बिहारी बेस्ट सीखते हो, मतलब जो यूपी के बिहारी हैं वो सीखने में अगर सीखें तो अच्छा सीखते हैं। तो यहाँ से ट्रिक बन जाती है यूपी यू बिहारी बेस्ट सीखते हो। तो यूपी उत्तर प्रदेश हो गया नेपाल, और यू से उत्तराखंड हो गया, बिहारी तो बिहार हो गया, और बेस्ट मैंने यहाँ ऐसे नहीं लिखा, मैंने वेस्ट दूसरे तरीके से लिखा हो, तो वेस्ट बंगाल हो गया। और सीखते में रहो मेरा चैनल का नाम है, तो सीखते से हो गया सिक्किम, जा रखना। भूटान की बात कर लें। देखिए भूटान एक गरीब देश है, और डोगरी में बोला जाता है जो बड़ा ज़्यादा गरीब है, तो वहाँ पे हम उसको कंपेयर कर देते हैं किसके साथ, सवा के साथ। तो आपको पता ही होगा कि जो राख होती है उसको हम डोगरी में सवा बोलते हैं। तो यहाँ पे आपकी ये ट्रिक बन जाती है, भूटान एक गरीब देश है, तो अब आप सवा के बाद ए को थोड़ा उच्चारण ज़्यादा करेंगे तो 2 बार आएगा सवा। तो यहाँ पे जा रखना, एस से सिक्किम बन गया, डब्ल्यू से वेस्ट बंगाल बन गया, ए से असम बन गया, ए से अरुणाचल प्रदेश बन गया। ए से कभी भी आंध्र प्रदेश नहीं बनेगा, बार बार बोल रहा हूँ, ट्रिक को कभी भी गलत देखिए। अगर ए से बनाने लग जाओ तो उस हिसाब से आंध्र प्रदेश भी बना सकते थे, लेकिन जा रखना ए से कभी भी आपका आंध्र प्रदेश नहीं बनेगा। ए से एस से सिक्किम है, तो पूछा जाता है भूटान की सबसे ज़्यादा बाउंड्री किसके साथ लगती है, तो आप बता सकते हो सिक्किम के साथ लगती है। सीरियल वाइज में आपको मैंने याद करवा दिया है। यहाँ तक तो ये आपके निकल गए कि इंडिया की जो 7th लार्जेस्ट कंट्री है, इतना एरिया इतने % है। इंडिया से सबसे ज़्यादा बड़ी 6 कंट्री है, जो सबसे ज़्यादा बड़ी RC UC BA, बचपन में MBA किया, जो बाउंड्री लगती हैं इंडिया के साथ, जो लैंड नाइबर बाउंड्री है, ये याद रखना है। और यहाँ पे बांग्लादेश की सबसे ज़्यादा लगती है, और अफ़गानिस्तान की सबसे कम लगती है। तो अफ़गानिस्तान जा रखना 88 किलोमीटर है, और बांग्लादेश की 4096 किलोमीटर है, बीच वाला कोई नहीं पूछेगा, जा रखना। इसके बाद ये जा रखना है कि बांग्लादेश वामटम, चाइना पे हंसी आती है, जू हंसा। तो जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश। तो यहाँ पे आपको पाकिस्तान GRP लाइन जम्मू में है, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, JNK, म्यांमार भी बता दिए, सारे हो गए हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट। तो कुछ अब आपको क्वेश्चन भी देता हूँ जो आपको यहाँ पे जा रखने की कौन कौन से आपको क्वेश्चन आए थे। नॉर्थर्न मोस्टर्न पॉइंट इन इंडिया। तो यहाँ पे अगर आपको पूछा जाता है नॉर्थर्न मोस्टर्न पॉइंट इन इंडिया, इंडिया का जो सबसे लास्ट पॉइंट है नॉर्थ में वो कौन सा है, तो आंसर होगा इंदिरा कोल, जो कहाँ है, JNK में है। तो ये आपको मैंने यहाँ पे बना के दिखा दिया है, तो लिख लें ये आपको पूछा जा सकता है इंदिरा कोल, ध्यान से करना, इंदिरा कोल JNK।
अगर आपको पूछा जाता है साउथर्न मोस्ट पॉइंट, तो साउथर्न मोस्टर्न जो पॉइंट है, अब देखो इसमें ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है। साउथर्न मोस्ट जो पॉइंट है वो है आपका साउथर्न मोस्टर्न पॉइंट इन इंडिया, सबसे जो दूर पॉइंट है साउथ का, तो यहाँ पे याद रखना वो क्या है, वो है इंदिरा पॉइंट। देखिए इंदिरा दोनों के साथ है, एक इंदिरा कोल है, एक इंदिरा पॉइंट है, तो ये कहाँ है, ये है लक्षद्वीप में। अब यहाँ पे एक चीज़ याद रखनी है कि अगर आपको ऐसे पूछा जाता है कि साउथर्न साउथर्न मोस्ट पॉइंट मेनलैंड पूछा जाता है, मेनलैंड पॉइंट, तो यहाँ पे आपको पूछा जाता है मेनलैंड पॉइंट, तो आंसर होगा, जा रखना, कन्याकुमारी। ये कन्याकुमारी आपका, तो इस चीज़ को ध्यान रखना, इसमें आपको कन्फ्यूजन हो जाती है। अगर मेनलैंड पॉइंट पूछा गया तो कन्याकुमारी होगा, ऐसे मोस्ट पॉइंट जो होगा इंदिरा पॉइंट होगा, और नॉर्थन मोस्टर्न पॉइंट जो इंडिया का है वो इंदिरा कोल होगा। अब अगर आपको पूछा जाता है कि बताओ जो ईस्टर्न पॉइंट है, तो ईस्टर्न पॉइंट यहाँ पे मैंने लिख दिया है, तो ये आपको जा रखना है ईस्टर्न पॉइंट जो है वो कौन सा है, ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट जा रखना है। ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट जो है वो है कवितु इन अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पे मैं ऐसे लिख देता हूँ। अब आपको एक पॉइंट और जा रखना है, जो वेस्टर्न मोस्टर्न पॉइंट है वो कौन है, वो कौन सा, वो है गैरमोती गुजरात में। जी आपको जा रहेगा गैरमोती गुजरात में, जो ये कौन सा पॉइंट है, ये पॉइंट है आपका, यहाँ पे लिखा हुआ डायरेक्शन भी मैंने बनाई हुई है, वेस्टर्न मोस्टर्न पॉइंट, तो ये आपको जा रखना है। आगे चलते हैं। अब आपको पूछा जाएगा इंडियन स्टेट दैट हैव कोस्ट लाइन एज वेल एज इंटरनेशनल बाउंड्री, ऐसी दो स्टेट्स बताओ जिसके साथ कोस्ट लाइन भी लगती है और इंटरनेशनल बाउंड्री भी है, तो ये आपको जा रखना है। देखिए सबसे बड़ी जो कोस्ट लाइन है वो किस स्टेट के साथ है, वो आपको पता है, सबसे जो बड़ी कोस्ट लाइन है वो कौन सी स्टेट की है, तो ये आपको पता है, वो आपको जा रखना है। और उसके साथ जो दूसरा है वो तो गुजरात है, ये आपको पता है कि सबसे ज़्यादा जो बड़ी कोस्ट लाइन है वो किस स्टेट के साथ लगती है, तो ये आपको गुजरात जा रखना है। तो इसका आंसर एक तो यहाँ पे गुजरात आ जाएगा, इसके साथ इंटरनेशनल बाउंड्री भी लगती है, और एक आपका आ जाएगा वेस्ट बंगाल। तो ये मैंने बता दिया, ये एग्ज़ाम के अंदर पूछा गया है। जा रखना इंडियन स्टेट दैट हैव कोस्ट लाइन एज वेल एज इंटरनेशनल बाउंड्री, दो ही स्टेट है जिसके साथ कोस्ट लाइन भी लगती है और इंटरनेशनल बाउंड्री भी लगती है, तो यहाँ पे गुजरात और वेस्ट बंगाल उसका आंसर होगा। इंडियन स्टेट नाइदर कोस्ट लाइन नॉर शेयर इंटरनेशनल बाउंड्री, ये जेकेबी के अंदर पूछा गया था। तो इसकी ट्रिक आप जा रख सकते हैं HMC JT, हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है। तो इसके अंदर देखिए जेकेबी के अंदर मैं पेपर दिखा देता हूँ, इसके अंदर क्या पूछा गया है, विच ऑफ दिस इंडियन स्टेट आर नॉट टच बाय सी। तो यहाँ पे ट्रिक आपको अगर याद होगी तो आपने यहाँ पे आपको अभी ट्रिक बताई HMC JT, तो क्या क्या था, जिसके साथ ना कोई कोस्ट लाइन लगती है और ना कोई बाउंड्री लगती है, तो ये आपकी ट्रिक थी हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और तेलंगाना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं झारखंड और तेलंगाना, तो इसमें से कौन सा लग रहा है आपको कि जो जिसकी बाउंड्री नहीं लगती थी, तो तेलंगाना था, तो राइट आंसर होगा तेलंगाना। तो ये इस प्रकार से देखिए आपको क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आपने ये जा रखना है कि कुछ क्वेश्चन आपको थोड़ी सी नॉलेज आपको होनी चाहिए, कुछ ट्रिक्स के साथ भी आप कर सकते हैं। तो इनका खासकर जा रखें कि ना तो कोई कोस्ट लाइन लगती है, मतलब ना कोई समुद्री जो है समुद्र के साथ टच होता है, और ना ही आपकी कोई इंटरनेशनल बाउंड्री लगती है ये स्टेट के साथ। तो 5 स्टेट है, ये भी जा रखें। अब आपको आगे पूछा जाता है, ये आपका हो गया। उसके बाद चलते हैं, अब आपको पूछा जाएगा बताओ 7 सिस्टर ऑफ स्टेट्स किसको बोला जाता है। 7 सिस्टर ऑफ स्टेट किस स्टेट को बोला जाता है, तो 7 सिस्टर ऑफ स्टेट्स किस स्टेट को बोला जाता है, ये आपको एग्ज़ाम के अंदर पूछा जा सकता है। अब देखिए इसमें आपको डाउट ये पड़ेगा कि आपको वहाँ पे 5-6 स्टेट दे दीजिए, मतलब 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, 4 स्टेट में से कौन सी 7 सिस्टर स्टेट नहीं है, जा ऐसा पूछा जाएगा, जा कौन सी है ऐसा पूछा जाएगा। तो आप इसकी ट्रिक जा रखें। अब ट्रिक जहाँ पे जा रखनी है, तो ट्रिक के अंदर आपको क्या जा रखना है, ट्रिक बनानी है आपने ATM
आना, मम्मी। ये ट्रिक आपने जा रखनी है। अब यहाँ पे 7 सिस्टर ऑफ स्टेट आप यहाँ पे खुद ही कर सकते हो। ए के साथ आपका क्या बनेगा, अरुणाचल प्रदेश बनेगा। ये जा रखें। अब मैं आपको बार बार बोलते आ रहा हूँ कि जो भी ए से हमारा स्टार्ट होगा, जैसे हमने पीछे मतलब ट्रिक्स की, उसमें जो ए था वो भी अरुणाचल प्रदेश था। अब मेरा ए से कभी भी आंध्र प्रदेश नहीं बना। अब कोई यहाँ से एग्जाम में ये एटीएम आना मम्मी ट्रिक याद करके आएगा और पढ़ के आ जाएगा कि ए से आंध्र प्रदेश, तो वो उसकी गलती है। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ए से आंध्र प्रदेश नहीं बनेगा, हमेशा ए से क्या बनेगा, अरुणाचल प्रदेश बनेगा। तो ये चीज़ आपने जा रखनी है। टी से आपका क्या बनता है, टी से आपका क्या बनता है, तो जा रखना टी से आपका बन जाता है त्रिपुरा। एम से आपका मिजोरम बनता है, जहाँ मेघालय बनता है, जहाँ आपका मणिपुर बनता है। तो कोई भी लिख लो, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं मिजोरम। आ से आपका क्या बनता है, असम। आना लिखा हुआ ना, आ से क्या बना, असम। ना से क्या बना, नागालैंड। अब देखिए हिंदी में लिखें इंग्लिश में लिखें, आपको आना चाहिए बस। ना से क्या बना, नागालैंड। एम से क्या बना, अब देखिए एक मिजोरम बन चुका है तो मणिपुर बच गया है, तो मणिपुर हो गया। और एक जो एम है मणिपुर है, और एक जो एम है वो क्या है, मेघालय है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपके ये 4 और ये 3, 7 स्टेट हो गई। 7 सिस्टर ऑफ स्टेट इसको बोला जाता है। ये पेपर में आने के बड़े ज़्यादा चांस है, जा रखें। आगे चलते हैं। अब आप आगे आपको ये पूछा जा सकता है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको भी जा रखें। जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम वो किन स्टेट्स के अंदर से, मतलब जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है वो जो लाइन है वो किस स्टेट के अंदर से पास होती है। तो ये आपको जा रखना है 5 स्टेट के अंदर से पास होती है, पासिस थ्रू 5 स्टेट्स, ये जा रखना है। अब वो कौन कौन सी है ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि पेपर के अंदर यही पूछा जाएगा, बताओ कौन सी में से नहीं हो रहा है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ये होता है आपका, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 82 डिग्री इंटू ईस्ट लॉन्गिट्यूड। अब यहाँ पे इसकी जो ट्रिक है वो क्या ट्रिक है, देखिए मैं ट्रिक के साथ करवा रहा हूँ ताकि ये आसान रहे। यूपी एमपी, यूपी ऐसे कर ले, आंधी ने यूपी एमपी में 36 को उड़ाया। आंधी आई और उसने क्या किया, यूपी एमपी में आंधी आई, उसने क्या किया, 36 को उड़ाया, उड़ा के 36 को ले गई आंधी। अब आ से आपका यहाँ पे क्या बन रहा है, आ से आपका क्या बन रहा है, इस बार जा रखना। देखिए आंध्र प्रदेश, आंध्रा जो है, आंध्रा ऐसे बन रहा है आ से, तो यहाँ पे जा रखना है, ये आपका बन जाता है आंध्र प्रदेश। अब यूपी उत्तर प्रदेश, एमपी मध्य प्रदेश, और 36 क्या है, 36 से एक ही बनता है छत्तीसगढ़, और उड़ीसा, यहाँ से क्या बन गया, उड़ीसा। तो ये आपको जा रखना है। ये आपकी 5 की 5 ट्रिक के साथ हो जाती है। आगे चलते हैं। अब जो है वो आपको पूछा जाएगा कि बताओ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो पास होती है 8 स्टेट से, वो कौन कौन सी स्टेट से होती है, ऐसे पूछा जाएगा। अब ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो पास हो रही है 8 स्टेट से हो रही है, वो कौन कौन सी स्टेट से होती है, ये आपको ट्रिक के साथ मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पे जा रखना ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू 8 स्टेट्स। इंडियन स्टैंडर्ड जो टाइम है वो 5 स्टेट से हो रहा है पास, और ये किस में से हो रहा है, ये 8 स्टेट से हो रहा है। 7 सिस्टर वाला भी जा रखना, तो इसकी ट्रिक आप जा रख सकते हो। आपको पता है कि जो सबसे बड़ा हॉस्पिटल है वो कहाँ है, जीएमसी बोलते हैं जैसे, आपको पता ही है। और कहाँ है वो, जम्मू में है। तो वेल्थ के रिलेटेड है, और वहाँ पे डॉक्टर के पास क्या है, टाइम और मनी की कमी है, सीधी सी बात है। क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल है तो यहाँ पे जा रखना डॉक्टर क्या है, टाइम नहीं देते हैं। तो हम उसमें, आप देखिए मैं ट्रिक बना रहा हूँ, ये पर्पस ये है आपको याद करवाने का। तो जीएमसी कहाँ है, जम्मू में है, वेल्थ के रिलेटेड एंड टाइम एंड मनी, ये आप जा रख सकते हैं। तो यहाँ पे जी से बन जाता है गुजरात, आर से बन जाता है राजस्थान, आर मैंने बीच में खुद ही डाल लिया। एम से क्या बन जाता है,
तो यहाँ पे आपको याद रखना है एम से आपका एमपी बन रहा है, सी से आपका छत्तीसगढ़ बन रहा है, और जे से आपका क्या बन रहा है, झारखंड बन रहा है, डब्ल्यू से वेस्ट बंगाल बन रहा है, उसके बाद टी से त्रिपुरा एंड मिजोरम साथ साथ में चलते हैं, ये आपको पता ही है, टी से त्रिपुरा एंड एम से मिजोरम। तो ये जो स्टेट्स हैं, इस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है, यहाँ से 8 स्टेट है, तो ये जा रखना है, ये एग्ज़ाम के अंदर पूछा जाएगा। आगे चलते हैं, अब कुछ और नॉलेज आपको इंडिया के बारे में दे देते हैं। अब यहाँ पे पूछा जाएगा कि जो पाकिस्तान और इंडिया को इंडिया में जो बॉर्डर है, जो लाइन इसको अलग कर रही है, उस लाइन को क्या बोला जाता है, तो उस लाइन को बोला जाता है रेड क्लिफ लाइन। ये कई बार एग्ज़ाम के अंदर पूछा गया है। और जो बांग्लादेश को करती है उसको क्या बोला जाता है, उसको भी रेड क्लिफ लाइन बोला जाता है। तो ये तो आसान हो गया कि रेड क्लिफ लाइन पाकिस्तान और इंडिया के बीच में जो बॉर्डर की लाइन है वो उसको रेड क्लिफ लाइन बोला जाता है, और बांग्लादेश वाले की भी रेड क्लिफ लाइन बोला जाता है। लेकिन चाइना वाली लाइन को क्या बोला जाता है, मैक मोहन लाइन बोला जाता है, मैक मोहन लाइन, ठीक है। और जो अफ़गानिस्तान है, जो उसको सेपरेट कर रही है इंडिया से, जो लाइन है उसको क्या बोला जाता है, उसको दूरन लाइन बोला जाता है। ये याद रखना, जो एग्ज़ाम के अंदर आएगा। आगे चलते हैं, वीडियो काफ़ी लंबी जा रही है, तो यहाँ पे एक चीज़ याद रखना कि अगर मैं यहाँ पे एक लाइन ऐसे ड्रा कर दूँ, ऐसे कर दूँ, यहाँ पे आपको नॉर्थ टू साउथ और ईस्ट टू वेस्ट, जो इंडिया की यहाँ से यहाँ तक जो एरिया है नॉर्थ टू साउथ एक्सटेंट है जो इसका, तो वो कितना है, वो 3214 किलोमीटर है। और ये जो है 2933 किलोमीटर है। तो जा रखेंगे कि नॉर्थ से साउथ ज़्यादा है और ईस्ट टू वेस्ट कम है, तो ये जा रखना है। अब यहाँ पे पूछा जाएगा कि इंडिया हैज़ ए लैंड बाउंड्री, इंडिया के साथ जो लैंड फ्रंटियर है, जो लैंड बाउंड्री वो कितनी है, तो जा रखना है इंडिया हैज़ ए लैंड बाउंड्री, एरिया नहीं पूछा गया, जो भी बाउंड्री लगती है उनके साथ टोटल कितना है लैंड बाउंड्री या लैंड फ्रंटियर, तो जा रखना 15,200 किलोमीटर। आगे चलते हैं। अब आपको अगर पूछा जाता है टोटल लेंथ ऑफ कोस्ट लाइन ऑफ द मेन लैंड, टोटल लेंथ ऑफ कोस्ट लाइन, किसकी टोटल लेंथ, कोस्ट लाइन की टोटल लेंथ ऑफ द मेन लैंड, जिसमें आपका इंक्लूड है अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप। जा रखना अंडमान और निकोबार एंड लक्षद्वीप इंक्लूड है, मतलब उसको डाल के टोटल जो कोस्ट लाइन बनती है वो बनती है हमारी 7516.6 किलोमीटर। जा रखना, लेकिन वो पूछ लेंगे कि वहाँ पे बताओ अंडमान निकोबार एंड जो लक्षद्वीप है इसको निकाल के जो टोटल लेंथ ऑफ कोस्ट लाइन है वो कितनी है, मतलब इन तीनों को छोड़ के। तो जा रखना अगर एक्सक्लूडिंग कर दिया जाए, मतलब अगर निकाल लिया जाए इन तीनों को, तो उसके बाद जो टोटल कोस्ट लाइन लेंथ बचती है वो बचती है आपकी कितनी, वो बचती है 6100 किलोमीटर। ये जा रखना, एग्ज़ाम के अंदर आया हुआ है बड़ी बार, तो आपने जा रखना है। आगे चलते हैं। अगर आपको इतना याद हो गया होगा तो आप आसानी से 2-3 क्वेश्चन जो है वो निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे आपको पता है कि पॉपुलेशन के मामले में इंडिया जो है वो सेकंड नंबर पे आता है। इंडिया इज़ सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड, ठीक है, सेकंड नंबर पे आता है। और यहाँ पे जा रखना है सेकंड मोस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। फिर पहले नंबर पे कौन आता है, तो पहले नंबर पे चाइना आता है, ये सबको पता होगा। अब ये पूछा जाएगा कितनी पॉपुलेशन है, तो 2011 जो सेंसस हुआ था उसके हिसाब से जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो 1.21 बिलियन है। बाकी आपको पता ही है 2011 के हिसाब से। और ये कितने परसेंट बनती है, जैसे एरिया बनता था 2.42% ऑफ द, तो ये वर्ल्ड की 17.44% बनती है। ये जा रखना, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम के अंदर बड़ी बार पूछा गया है, वर्ल्ड पॉपुलेशन।
यहाँ तक अगर आपको आ गया होगा और यहाँ तक आपने ट्रिक्स करी होंगी तो अब आपको ये यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा और आप आराम से कर लोगे। श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय ए नैरो चैनल ऑफ सी। जो श्रीलंका है वो इंडिया से एक नैरो सेपरेट किया, मतलब अलग होता है एक नैरो चैनल, उसका जो नाम है उसका नाम क्या है, जा रखना, उसका नाम है पाक स्ट्रेट। ये बड़ी बार पूछा गया तो ये भी जा रखना। श्रीलंका इज सेपरेटेड, यहाँ पे लिख देता हूँ, श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय अ नैरो चैनल, इंडिया बाय अ नैरो चैनल ऑफ सी फॉर्मड बाय पाक स्ट्रेट। ये जा रखना, श्रीलंका के रिलेटेड जब पूछा जाएगा तो ये पाक स्ट्रेट का नाम आपको जा रखना है। और यूपी की सबसे ज़्यादा, अभी रिसेंटली जेकेवी में क्वेश्चन भी पूछा गया, यूपी हाईएस्ट नंबर ऑफ डिवीज़न, हाईएस्ट नंबर ऑफ डिवीज़न जो है वो किसकी है, तो वो है आपकी यूपी की। कितनी है, 18 है। और यूपी में जो डिस्ट्रिक्ट है वो कितनी है, वो 75 डिस्ट्रिक्ट है। ये आपको जा रखना है। यूपी सबसे, देखिए आपको यूपी की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, ये जा रखना है। और सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन है वो किस स्टेट की है, वो यूपी की है। और किस कंट्री की है, वो चाइना की है। दूसरे नंबर पे इंडिया है। स्टेट की बात करें तो यूपी की है। और सबसे कम किस स्टेट की है, ये भी जा रखना, ये है सिक्किम की। कुछ बोलते हैं गोवा की सबसे कम है, तो जा रखें कि गोवा जो है वो एरिया वाइज में सबसे छोटी स्टेट है। एरिया वाइज में सबसे छोटी जो स्टेट है वो कौन सी है, वो गोवा है। सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन यूपी की, सबसे ज़्यादा कम किसकी है, सिक्किम की। और सबसे ज़्यादा ये आपको जा रखना है। और एरिया वाइज में सबसे जो बड़ी स्टेट है वो कौन सी है, राजस्थान है। ये आपको जा रखना है। और गोवा सबसे कम है एरिया वाइज में। बाकी डेमोग्राफी पे एक क्लास आएगी बड़ी जल्द। तो अगर आपको इतना याद हो गया होगा तो ये आपके एग्ज़ाम के अंदर आता है तो आप आराम से कर लेंगे। एक नोट लिख लें, माही रिवर जो है वो कट करती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार, जा रखना है। एग्ज़ाम के अंदर पूछा जाएगा बताओ कौन सी जो रिवर है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, अभी मैंने बताया आपको, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो 8 स्टेट से पास होता है। माही रिवर जो है वो कट करती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार, ये जा रखना है, कैंसर ट्वाइस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।